हाँ जी, हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें जो हमारा कोन स्फीयर कंप्लीट हो गया था, अब जो सिलेंडर बचा है आज वाली क्लास में और अगली क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। आज वाली क्लास में सिलेंडर के हम कुछ ऐसे तरीके देखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बहुत आसानी से, वही जो हमारा स्टार्टिंग से टारगेट रहा है कि कैसे हम कम से कम 1 मिनट से कम समय में भी उन क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे कर पाएँ, उन टारगेट को कैसा पूरा करेंगे। तो बिल्कुल हम कुछ पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थ्योरी और जो नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उसके साथ फिर से आ गए हैं। और अभी तक अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पुरानी क्लासेस नहीं देखिए तो देखिए हम कैसे एक एक मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो हमारे सिलेक्शन में बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, है ना। एट दी एंड हमको ये समझ आएगा लास्ट में कि हाँ यार, यहाँ से बहुत बेनिफिट मिला है और मिल रहा है जो लगातार देख रहे हैं उनको। क्लासेस पूरी देखिए। चलो बिना टाइम गंवाए वापस आते हैं अपनी क्लास के ऊपर और सिलेंडर स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर क्या कहना चाहता है? ये कहता है कि भाई कोई एक लाइन है ना, ये लाइन, इसके पैरेलल एक और वेरिएबल लाइन है। क्या है? ये लाइन, इसके पैरेलल एक और वेरिएबल लाइन है। अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो LMN है तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी LMN आ जाएंगे क्योंकि पैरेलल है। तो इस लाइन के पैरेलल एक ऐसी लाइन है, वेरिएबल लाइन, मतलब ये लाइन घूम रही है। किस पे घूम रही है? तो क्या कंडीशन होगी? तो जी नीचे के गाइडिंग कर्व है। क्या है? गाइडिंग कर्व, या जिसको कहते हैं निर्देशक वृत्त कर्व, वक्र, है ना। ये है, इसके ऊपर घूम रही है ना। ये एक फिक्स लाइन है, ये एक फिक्स लाइन है, ये एक वेरिएबल लाइन है जो इसके पैरेलल क्या कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है ना। किस पे घूम रही है? तो नीचे एक कर्व बना हुआ, कर्व किसी समतल में होगा तो हाँ, ये जो है जैसे कर्व दिया, ये किस समतल में? z = 0। सर इसकी जगह कोई और समतल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। पहले हम z = 0 के लिए सीखेंगे कि कैसे हम कम से कम टाइम में बेलन की समीकरण, सिलेंडर की इक्वेशन लिख पाए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन तो ना मैं यहीं से बता दूं, ये जो मैंने डेफिनेशन बोली, ये सेम डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली थी, है ना। उसके साथ यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट दोनों मिला के, दोनों स्टेटमेंट बना के पूछ लिए, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर में जिसमें मैंने क्वालिफाई किया था, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। वो क्या था? अभी हम आगे बढ़ेंगे तो 1 बाय 1 देख लेंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा है ना, तो जहां जहां x का स्क्वायर आ रहा है या x y की दोनों टर्म आ रही है तो क्या करना है? x को रिप्लेस करना है LX नहीं NX माइनस LZ से, और y को रिप्लेस करना है y में हमारे पास है NY माइनस MZ से। कब? जब z = 0 है। तो देखिए ये जो कर्व था, a x की जगह LX माइनस LZ का होल स्क्वायर, प्लस b y की जगह ये NY माइनस MZ का होल स्क्वायर, प्लस 2h NX माइनस LZ, x की जगह, y की जगह NY माइनस MZ, प्लस अच्छा 2gx है तो सॉरी 2gx है। 2gx क्या होगा हमारे पास? 2g, x की जगह तो NX माइनस LZ, पर पावर 1 है। हमने कोण में भी कुछ ऐसा सीखा था, तो यहाँ पे पावर 1 आए तो ये जो z के अपॉन में जो n है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2fy है सॉरी, तो y की जगह तो वही NY माइनस MZ लिख दिया। ठीक है, और y के पावर 1 है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस c पावर 1 है तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी सी बात है जो हमने कोण में सीखी थी। वो चीज़ें कहाँ से आ रही है, उससे कहीं ज़्यादा है कि कैसे हम एग्जाम में कम से कम टाइम में लिख पाए। अगर ऐसा कर पा रहे होंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। तो क्या ध्यान रखेंगे? NX माइनस LZ, x की जगह y की जगह NY माइनस MZ। देखो कुछ कुछ चीज़ें जो है, सब कुछ रटने के बजाय कुछ कुछ चीज़ें अगर हम रट लें तो हमारा काम हो जाएगा। हम ये चीज़ें रिप्लेस करना सीख जाए। हमको कोई सा भी कर्व दे दे भी देखना, अपन यहाँ सीखेंगे। LMN क्या होंगे? ये जो फिक्स्ड लाइन होगी इसको कहेंगे सिलेंडर की एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो होंगे LMN। तो LMN अगर हमको पता है तो हम बहुत सारा काम। दूसरा z = 0। सर कल को z = 0 के लिए x = 0, y = 0 ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे? बिल्कुल वही काम जैसा यहाँ चीजें रिप्लेस की ना। समझना
कि भाई जब z इक्वल टू 0 है तो x की जगह जब लिख रहे हैं तो x से को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, n से, और जो z इक्वल टू 0 तो z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं l से। सेम यहाँ पे देखो, देखें y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से और z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y के अपॉन में जो m है उससे। तो अगर x इक्वल टू 0 की जगह y इक्वल टू ना z इक्वल टू 0 की जगह x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 हो तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हाँ जब कह रहे हैं ये तो कब है, z इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 हो तब क्या करेंगे, y की जगह हम लिखेंगे, देखो y के मल्टीप्लाई में क्या आएगा l माइनस एम एक्स, z की जगह हम लिखेंगे यहाँ से z को मल्टीप्लाई करेंगे l से और n x, बस ये ध्यान रखें। सर y इक्वल टू 0 हुआ तो क्या करेंगे, हाँ अब y इक्वल टू 0 हुआ तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, y के अपॉन में था m माइनस यहाँ x है तो l y, और z की जगह क्या करेंगे यहाँ से z को मल्टीप्लाई करेंगे m से, माइनस यहाँ y और y को मल्टीप्लाई करेंगे z के अपॉन में जो है n से, बस खत्म। फिर वही रूल कि पावर 1 जहाँ आ रही है वहाँ जैसे x इक्वल टू 0 था l से मल्टीप्लाई करना, यहाँ z इक्वल टू 0 था तो n से मल्टीप्लाई हो रहा था, y इक्वल टू 0 होगा तो m से मल्टीप्लाई होगा, इतनी सी बात है ना। ये मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अब यहाँ से आगे बढ़ते देखना, अगर वो कह रहा है कि जो एक्सिस है वो z एक्सिस के पैरेलल क्या है, अगर किसी सिलेंडर की जो एक्सिस है किसके समांतर है, z एक्सिस के समांतर है, तो क्या होगा, z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या है, z एक्सिस के 0 0 और n कुछ कर दे हम तब भी काम हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे 0 0 n, उसकी जगह z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो 0 0 1 भी हम सोच सकते हैं, तो 0 0 1 तो l m और n 0 0 1 अगर पुट कर दे हम इस इक्वेशन में तो हमारे पास जो है l 0 m 0 l 0 m 0 l 0 m 0 ये पुट कर दे और n की जगह 1 पुट कर दे तो हमारे पास ये इक्वेशन फिर से आ जाएगी कर्व की। इसका मतलब क्या है कि जब जब हमको सिलेंडर की समीकरण चाहिए तब तब पहली कंडीशन, अगर उस सिलेंडर की एक्सिस z एक्सिस है तो जो कर्व दिया होगा उससे z हटा दो, उससे z हटा दो, जो प्लेन दिया उससे z हटा दो। दूसरा, इसी की जगह मतलब x और y में एक रिलेशन आ रहा है, तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि भाई दो चरों में संबंध x और y में एक सिलेंडर की समीकरण होती है 3D के अंदर, है ना, वो चीज था स्टेटमेंट। फिर सेम चीज x है ना, x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा f y z इक्वल टू 0, और y एक्सिस के पैरेलल तो सिलेंडर की इक्वेशन f x z इक्वल टू 0। जो अगर x एक्सिस में है तो x नहीं है, y एक्सिस में तो y नहीं है, z एक्सिस के पैरेलल अगर एक्सिस है तो z नहीं है। इतना सा हमको सीखने में मिल रहा है, ठीक है। ये इस पर भी कभी भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि सिलेंडर की इक्वेशन जिसकी एक्सिस z एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो सीधी ये इक्वेशन होगी या इसकी जगह ये होगी, है ना। कभी भी नया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और ये जो सीखा है उसको यूज लेते हैं। कैसे? पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है, देखना क्वेश्चंस को, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ऑप्शंस के साथ। मैं इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से चुटकियों में भी करूंगा और 1 बाय 1 हम कैसे करेंगे देखना। वो कह रहा है एक बेलन का समीकरण है जो ये गाइडिंग कर्व दे रखा है, ये और ये प्लेन दे रखा है, को इंटरसेक्ट कर रहा है और उसका जनरेटर जेड एक्सिस के पैरेलल है, किसके है, जेड एक्सिस के। मैंने क्या सीखा है यहाँ पे, जेड एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उसमें जेड नहीं आएगा, तो इस समीकरण में जेड हटा दो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड कैसे हटाएंगे, यहाँ से, तो जेड हटाने के लिए हमको क्या होगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, खत्म। हाँ, अब क्या है, यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करना है तो क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ सब में सेम है, साइन किसका है, प्लस माइनस का है, साइन किसका है, प्लस माइनस का। तो ये कैसे होगा तुम्हारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x माइनस में आएगा। x माइनस में किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ऑप्शन खत्म। अच्छा, अब ये दोनों ऑप्शन बचे, अब xy की बात आएगी, है ना। तो xy वाला क्या होगा, ये
2BC दोनों ही नेगेटिव, तो किस में आएगा? प्लस में आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन है। खत्म है ना। मैं शायद स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट लेना भूल गए थे ना। ठीक है, अब हो गया आज का, तो आगे बढ़ते हैं। ये आया समझ में? सिंपल सा काम, हम पूरा सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं इसको। भाई ये क्या आएगा, कैलकुलेट करेंगे 2, अरे जो भी कैंसिल होना होगा, साइन देखो, साइन सिर्फ उससे काम हो जाएगा तुम्हारा। कि भाई सब जगह सेम है, मतलब कांस्टेंट हटना है, तुम खुद ही हटा दोगे। क्या मतलब हम खुद से हटाएं? वो खुद कह रहा नहीं रहेगा, तो तुम क्यों निकाल रहे हो? ये एग्जाम की अप्रोच है, और ये हमको धीरे धीरे, जब हमारी क्लासेस आप लगातार रेगुलर लेते रहेंगे ना, पुरानी क्लासेस नई क्लासेस पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन के तौर पे ये क्लासेस चला दी, तो तुमको ये बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। जिन्होंने पढ़ रखा है उनका मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने ये देख लिया ना, ग्रेजुएशन के हम जितने टॉपिक कवर करेंगे उसके लगभग सारे क्वेश्चंस तुम कवर कर लोगे। और हमारा काम पूरा यही है कि हम पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे, है ना। थोड़ा सा दिक्कत है बट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन बन गया सीधा। क्यों? क्योंकि यहाँ -xy आ रहा है और यहाँ अपने को फॉर्मूले से पता चल रहा है नहीं +xy आएगा। खत्म, आंसर आ गया, है ना। तुम चाहो तो नहीं सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, मैं करके देखूंगा। एक बार करके देख लो, बट तुम अगर ये अप्रोच अपने अंदर डेवलप कर ली ना, तो मजा आ जाएगा सच में। हाँ, दूसरा, मेरे साथ में हो ना तो क्रॉस चेक, भले ठीक है, एक बार लगाने के बाद क्रॉस चेक कर लो। तुम क्रॉस चेक करोगे तुमको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ यार, हो तो यही रहा था, हम जबरदस्ती सॉल्व कर रहे थे। जैसे आगे एक और क्वेश्चन है ना, ये बीच में छोड़ता हूं मैं, है ना, वो छोड़ रखा ना, अभी बताता हूँ उसके लिए। वो क्या आ रहा है, सिलेंडर की इक्वेशन है बेलन जिसका जनरेटर जेड एक्सिस के पैरेलल है और गाइडिंग कर्व ये है। क्या करना है? सिंपल सी बात, जेड की जगह क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, जेड की जगह 1 - x - y। अब बताओ कौन सा है? x² + y² + x + y - 1, ऑप्शन नंबर 3। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। बस जिसको ये पता है, अब सोचो तुमको और सिलेंडर पता नहीं क्या, अरे बहुत आसान है। इवन जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, लंबवृत्तीय बेलन, वो हमारी अगली क्लास में कवर होगा। उसके क्वेश्चंस भी हम ऐसे चुटकियों में करेंगे, सिंपल से, आसानी से, ठीक है। हो गया ना, x² + y², और यहाँ से z की जगह लिखेंगे 1 - x - y। तो यहाँ से इधर लाएंगे तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन बन गया। अगला सवाल, इस पे वापस आएंगे जो बीच में लिखा है उस पे, है ना। सिलेंडर जिसकी जो जनरेटिंग लाइन है x/1 = y/-2 = z/3 है, ठीक है, के पैरेलल है, और गाइडिंग कर्व ये क्या पता चल रहा है, z = 0, पहली चीज, है ना। अच्छा देखो, जब ऐसा हो ना z = 0 और हमको इक्वेशन दे रखी हो और इक्वेशन में z कहीं आ रहा हो, मैंने पहले भी कहा था, मैंने कोण में भी बताया था ये तरीका, है ना। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुमसे इसको 20 सेकंड 30 सेकंड में सवाल करेंगे, आराम से देखना। z = 0 सब में पुट करो, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना। बस ये हमको आइडिया हो कि z = 0 से ये कर्व मिलना चाहिए। अब किससे मिल रहा है देखते हैं। z = 0 से z = 0, z = 0, तो 9 × x² + 2y² = 1। हमको x² + 2y² = 1 चाहिए, या 9 मल्टीप्लाई में आ रहा है, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे में भी 9 मल्टीप्लाई आएगा, दूसरा नहीं है। तीसरे में 9 मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, पर x² + y² आ रहा है, ये भी नहीं है। चौथा देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, z करो तो 9 × x² + 2y² = 9, तो x² + 2y² = 1 बन रहा है इस ऑप्शन से, बाकी किसी से नहीं बन रहा। आंसर खत्म। हाँ सर, अगर ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पाते कोई बात नहीं, अरे z = 0 से कुछ तो करते, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन तो फट से एलिमिनेट होते। फिर सर नहीं होता, हमको तो तरीका बताओ सॉल्व करने का, हमको तो वो आदत पड़ी हुई है ना। ये आया समझ में? z = 0, क्या ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये 0, तो 9 × x² + 2y² = 9, तो ये इक्वेशन बन गई। तो सिर्फ यही सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन नहीं करे, तो आंसर हमारा यही है। खत्म सवाल। हाँ, है ना। तो बिल्कुल कि भाई हमारा टॉपिक कोई सा भी हो, हमारा लेवल वही रहेगा, हम क्वेश्चंस करने के तरीके हमारे पास वो के वही रहेंगे, और हम उनसे बड़ी आसानी से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। बस बहुत बेसिक सा नॉलेज है, जो दिया है उसको यूज कर लो। ये
हर टॉपिक में है। अब वो कैसे करते हैं वो 1 by 1, अगर जिन्होंने जीवन में नहीं किया हुआ कभी ऐसा काम, उनसे नहीं होगा। अगर देख लिया ना तो उनसे हो जाएगा। जो क्लासेस पूरी देख रहा है मजेदार काम है उसका, है ना। ये पता नहीं वो कहाँ से क्या चीज़ सॉल्व कर रहा होगा, उसके लिए ये चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मैंने कोड में भी बताई थी कि यार तुम ऐसे भी कर सकते हो। नहीं सर हमको सॉल्व करना है, हम 2 ऑप्शन में अटक गए, है ना। कहीं बाई चांस ऐसे दे दे कि यार यहाँ पर भी कह रहा होता, यहाँ ऑप्शन में 2y² दे देता, तो यहाँ अटक गए ना, यहाँ 12 और यहाँ 24, कौन सा आंसर माने, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। तब हमको क्या करना है, हमारा गाइडिंग कर्व ये है z = 0, तो बस z = 0, तो x की जगह क्या है, nx - lz, है ना। n कितना है, lmn, n है 3, तो 3x - z का होल स्क्वायर प्लस 2, और हाँ n ये तो है 3y, अच्छा यहाँ -2 है, तो -2 का क्या हो जाएगा, +2z का होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, z, यहाँ 1 है मतलब n² है। क्या कह रहा था मैं, 1 है तो n² मतलब 9, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें सोच लो कि भाई +24yz आ रहा है कि माइनस, yz पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है, 24 से कैसे होल स्क्वायर खोलेंगे, तो 2 बाहर समथिंग का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 कितना, 6 × 2 12 yz, पर 2 बाहर भी है तो कितना आ जाएगा 24, तो ये वाला ऑप्शन है। अगर हम ऐसे ऑप्शन में अटक भी गए तब भी ये हो जाएगा। सर मैं पूरा सॉल्व करूंगा, अरे क्यों करना, अगर बाई चांस, वैसे तो सवाल हो गया, यहाँ 2 दे देता तो फिर क्या करते, सर कुछ नहीं, हम ये दोनों सेम चीज आ रही है यहाँ से, तो ये भी सेम है, ये सब सेम है, बस ये yz वाला अंतर है, तो yz वाला अंतर तो हमने यहाँ से पता कर लिया, है ना। सर समय कैसे बचाते, तो ऐसे बचाते हैं। अब तुम कहो कि कोई स्पेशली वीडियो बना के कह दे कि समय कैसे बचाते, तो फिर तो वो टाइम पास है तुम्हारा, ऐसे है ना, करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे समय बचाते हैं। एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यहाँ 2 नहीं था, वो तो तुमसे और बड़ी आसानी से सेकंड्सों में z = 0 पे सिर्फ 10 सेकंड में सवाल होने वाला, 10 सेकंड में, 5 सेकंड सवाल पढ़ने के और 5 सेकंड में ऑप्शन देखने के। हाँ ऐसे बहुत ज्योमेट्री, मतलब बीएससी वाले पोर्शन में बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम आगे आते हैं, मैंने एक चीज छोड़ी हुई है यहाँ पे, है ना, ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है z = 3 वाला। मैं इसके लिए कहता हूं कि ये तो एग्जाम में पूछ लिया था, ये अब तक नहीं पूछा, और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। सर एग्जाम में हम कैसे करेंगे, हाँ जो आंसर आएगा, जो ऑप्शन होगा उसमें z = 3 सेटिस्फाई कराना है। सर 2 ऑप्शन बच गए, फिर हाँ फिर उसका तरीका बता रहा हूं, है ना। 2 ऑप्शन अगर नहीं बच रहे हैं तो z = 3 पुट करने पर ये इक्वेशन आ जानी चाहिए। अगर ये आ रही है तो है, नहीं आ रही तो नहीं है, कंफर्म। बस सेम चीज यहाँ z = 3 आ जाए तब क्या करते हैं, ठीक है, सुनना थोड़ा सा, है ना, टाइम लगेगा समझाने के लिए, बाकी हमारा काम हो जाएगा। देखना क्या है कि भाई ये इसके कोई पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 z1, है ना, x1 y1 z1। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x - x1/l, y - y1/m, z - z1/n, यही होगी, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो lmn है। इसके ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट x1, y1, z1 मान लिया। ये जो वेरिएबल पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो लोकस है वही हमारा बेलन होगा। ठीक, अच्छा अब हम वैसे ये जो तरीका आता है ना, वो कहाँ से आता है कि भाई x = 0 पुट कर दे या y = z = 0, तो यहाँ z = अपने को करना है पुट 3, क्या पुट करना है 3, और एलिमेंट है हमारे पास, एलिमेंट कौन है, l है 1 - 2 और 3। अब यहां से तुम x निकाल लो, तो x = कितना होगा, x = x1 + 1 - z1/3, ठीक, और y = कितना है, इसको 2 से, तो y1 -2 और यहां से क्या हो जाएगा 1 - z1/3, है ना,
तो ये मिलेगा y1 माइनस 2 और प्लस 2z1 अपॉन 3, ये y। तो x की जगह ये और y की जगह ये, तो x की जगह हम पुट करेंगे तो x1 प्लस 1 माइनस z1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 y1 माइनस 2 प्लस 2z1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरा, इसमें तुमको और किसी से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, वो अपने आप यहां से 3 निकल के मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इक्वेशन आ गई। अब तुम x1 को x से रिप्लेस करो, z1 को z से, y1 को इससे, और ये तुम्हारी समीकरण आ गई। बस अब तुम जैसे समीकरण मिली, ऑप्शंस में क्या चीज दुख दे रही है, जैसे मैंने अभी एक ऑप्शन में बताया था ना yz दुख दे रहा है, तो सिर्फ वो वाली टर्म सॉल्व की। यहां जो दुख दे रहा होगा, 2 ऑप्शन बच रहे होंगे, वो हम वहां से कर लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं मैं तुमको समझा पाया ये चीज मैं क्या कहना चाह रहा था। z इक्वल टू 3 पर तुम देखोगे ना, z इक्वल टू 3 पर, तो ये x प्लस 1 माइनस 1 तो x का स्क्वायर प्लस 2 y, z इक्वल टू 3 पर ये 2 तो ओनली y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सर वहां तो मल्टीप्लाई कर रहे थे n से, हाँ यहाँ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो है ना यहाँ से n, ये मल्टीप्लाई होके इधर आएगा तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ये सॉल्व करते रहता भाई, ये हमारा डायरेक्ट मेथड था जिससे हम लिख रहे थे। आ गया समझ में? बस तुमको ये दोनों चीजें ये कैसे निकाला ये तो समझ में आ गया ना। इन दोनों को इक्वल लिखा तब ये आया, और इन दोनों को इक्वल लिखा तब ये आया। बस ये सवाल तब ऐसे करना है अपने को, ठीक है। ये इस बार छपेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जिस पैटर्न पे आरपीसी काम कर रही है उस पैटर्न पे इस बार ये सवाल या तो फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में कहीं ना कहीं दिखेगा। और जिन जिन सवाल के लिए मैं कह रहा हूं वो पूरी चांस से दिखने वाले हैं। अगली चीज आ जाते हैं एनवेलपी सिलेंडर बेलन, है ना। एनवेलपिंग सिलेंडर क्या होता है, हमको राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए एक क्लास की और जरूरत पड़ेगी, वो हम लाएंगे, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, द लोकस ऑफ लाइन विच टचेज ए गिवन सरफेस इन ए गिवन डायरेक्शन। अच्छा मैंने लिखा जानबूझकर, क्यों लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है। वो कभी भी पूछ सकता है, ये देखे कि वो क्या कहलाता है ना। इस कोल्ड ये स्टेटमेंट देखिए कहेगा ये क्या कहलाता है, तो वो कह देगा एनवेलपिंग सिलेंडर, एनवेलपिंग कोण, है ना, ऐसे करके सिलेंडर कोण ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें क्या है, ये एनवेलपिंग सिलेंडर होगा। किस चीज के लिए समझना, वो कह रहा है कि एक लोकस है लाइन विच टचेज ए गिवन सरफेस, जैसे स्फीयर है ना। अब वो क्या कह रहा है कि भाई एक इन लाइन का लोकस, है ना, एक तरीके से ये ऐसा हो जाएगा ना कि भाई ये हमारे पास पेज भी नहीं है मेरे पास, है ना। जैसे ये हाथ है तो इसके चारों तरफ, है ना, एक सिलेंडर टाइप का बन जाएगा टचेस करने वाला, है ना। तो ये जो बनेगा वो एनवेलपिंग सिलेंडर होगा गिवन सरफेस का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब ये है ना, इसको समझना, ये 3D में, है ना, ये स्फीयर है, बोल है ना। बोल के अंदर जो अगर ये है हमारे पास यहाँ पे जैसे ये रहा, ये इंक का है ना, चलिए ये इसको टच करते हुए बना रहा हूं ना मैं, तो ये जो बन रहा है ना ये एनवेलपिंग सिलेंडर बन रहा है। दूसरा, ये जो इसके अंदर ये जो लाइन है, इस लाइन की डायरेक्शन मतलब पैरेलल, है ना। कोई लाइन की डायरेक्शन क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज, तो उस लाइन के पैरेलल उन लाइन का लोकस जो किसी पर्टिकुलर सरफेस को टच करते हैं, तो वो जो होगा एनवेलपिंग सिलेंडर होगा। हमारे पास एनवेलपिंग सिलेंडर हम इसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 का एनवेलपिंग सिलेंडर क्या होगा, किसकी लाइन के डायरेक्शन में, एक्स अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन के पैरेलल, इसके डायरेक्शन में। तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी, ए एक्स स्क्वायर की जगह एल एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर की जगह एम वाई प्लस सी जेड स्क्वायर की जगह एन जेड का होल स्क्वायर। कैसे निकल के आता है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या निकल के आ रहा है, हम कैसे याद करेंगे, हम कैसे पैटर्न बनाएंगे चीजों का। यहां मिलेगा ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, मतलब एक्स वाई जेड की जगह 11 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर -1।
कंफर्म? ये जो बनेगा एनवेलपिंग सिलेंडर बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया था वैसे तो, है ना मैं 1 बाय 1 उसके ये बिल्कुल है ना, ये पूछा गया था, इससे ऊपर ये इस पे आते हैं, ये अभी तक नहीं पूछा गया। देखना, ये दिया है स्फीयर, उसका एनवेलपिंग सिलेंडर जिसकी जनरेटिंग लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है 2 1 -3, तो हमने क्या कहा ax स्क्वायर, a तो 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, तो x स्क्वायर की जगह करना है lx मतलब 2x। अच्छा वैसे हम देखेंगे, अच्छा इसमें अलग अलग है, इसमें ठीक है 2x y की जगह है ना 1 है, y के अपोन में 1 आ रहा है ना लाइन में m, तो ओनली y प्लस जेड स्क्वायर, जेड में क्या है हमारे पास c एन जेड, c कितना है -3, तो -3z का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले कुछ ऑप्शंस गए, पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन गया ये दोनों ऑप्शन बचे। अब दोनों में देखो यहाँ सेम चीज आ रही है, यहाँ डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ ये निकालेंगे, क्या होता है al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर, यही आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि भाई x y z की जगह एलिमेंट पुट करना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 4, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, तो ये निकल के आएगा 14, मतलब पहला ऑप्शन हो गया ना सवाल। हाँ, बाकी यहाँ से सीधा फॉर्मूला लगा दो, वहां से भी आ जाए, वही लगाया अपन ने फॉर्मूला ही वैसे, बट हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आगे जो लिखा है वो देखते हैं, है ना। हाँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, चलिए आ जाते हैं। वो कह रहा है अगर हमारे पास जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, के परपेंडिकुलर है, ऐसा एनवेलपिंग सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। वो कह रहा है उस एनवेलपिंग सिलेंडर की जो एक्सिस है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अच्छा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या है, यही तो है 0 0 1। अब अगर इसके परपेंडिकुलर है, मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ना यही निकल के आ रही, कोई से पता नहीं यही है। अब वो क्या कर रहा है, ये लाइन में है ना इंटरसेक्ट कर रही है, और जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे हम z इक्वल टू 0 पुट कर दे तो क्या मिलता है, परवलय मिलता है। ये पूछा गया है, सेम चीज हमने कोण में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए थे, ये पूछी गई है, फिर से पूछी जा सकती है। परवलय कैसा मिलता है, क्यों मिलता है, वो भी हम लिखते, मैं नहीं कह रहा उसको रटो, है ना, कैसे मिलता है ये देखना। सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन है ना, ये किसकी इक्वेशन आ गई, ऐसा एनवेलपिंग सिलेंडर निकालना है जिसकी जनरेटिंग लाइन इसके पैरेलल है। इसका मतलब वही कि लाइन में n 0 है, तो यहां सब जगह n 0 करना है, तो ALX प्लस BMY का होल स्क्वायर इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर और फिर AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर -1। सर आपने CZ स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, हाँ बताता हूं। फिर वो कह रहा है इसमें जो है z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 से ये वाली टर्म हट जाएगी, तो ओनली यही बचेगा। अब ये क्या इक्वेशन आ रही है, तो हम अगर इसको ढंग से गौर से देखते हैं तो यहां से बनेगा a स्क्वायर L स्क्वायर x स्क्वायर, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर L स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से तो कुछ मिला के ये बनेगा, और इधर से क्या बनेगा देखो ab बाहर आएगा, L स्क्वायर y स्क्वायर प्लस यहां से m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस AL का स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, है ना। इसको उधर भेजो, इसको उधर लाओ, तो क्या होगा यहां से, तो AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इक्वल टू AB बाहर, और ये देखेंगे देखो LY माइनस MX का होल स्क्वायर आ रहा है। जब भी हमारे पास ऐसे कंप्लीट स्क्वायर आ रहा हो, है ना, x और y की टर्म में, तो वो होता है पैराबोला, ठीक है। तो किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, ठीक है, खत्म, है ना। तो ये तो रहा हमारा सिलेंडर, है ना। क्लासेस अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बस वही लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइबर जो तुम करते हो करते रहना। और अगली क्लास में हम मिलेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है। वहाँ अपन सिलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब हमसे हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में,
जहां हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर बात करेंगे। और पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, डिमोटिवेट नहीं होना है। क्लासेस आ जाएगी, आपकी चीज़ें आप अपने बेसिस पर करते रहिए। ये चीज़ें आपको रिफाइंड बनाने के लिए, आपको और बेहतर बनाने के लिए, कुछ चीज़ें जो आपसे नहीं हो पा रही थी वो करने के लिए है ये, ठीक है। तो चलिए, है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।